करेंगे इसी भी ऑन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर 12th का। चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र या आवेश और विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर, जिसमें अपन क्या कर चुके हैं, आवेश पढ़ चुके हैं, बल पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के बाद अब अगला टॉपिक जो अपने पिछली क्लास में शुरू किया था वो क्या था, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में काफी सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे, बेसिक चीजें अपन वापस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से देखिए, इस तरफ यहां से देखिए, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दो चार्जेस है। क्या है भाई, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सेंटर है O, और यहां से यहां तक की दूरी है D, और यहां से यहां तक की दूरी है D, और ये टोटल दूरी कितनी है, 2D। क्लियर है, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है। और ये विद्युत द्विध्रुव, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और इस, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं P, Q और दोनों के बीच की दूरी। इधर देखिए ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसे P से निरूपित करते हैं। किसे निरूपित करते हैं, P से। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, ये सब अपन ने कल देखा था। और P का मान कितना होता है, दोनों में से एक आवेश का परिमाण और इनटू दोनों के बीच की दूरी। क्लियर। अब यदि दूरी कोई A ले लेगा, 2A ले लेगा, ये दूरी कितनी, 2A टोटल, 2A, 2D की जगह कितनी, 2A, तो कितना हो जाएगा आंसर, Q इंटू 2A। कोई कहेगा दूरी भाई A ही लूंगा, तो भाई टोटल दूरी भले A ले लो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा A। कोई कहेगा नहीं D लूंगा, तो ये सारे आंसर हो सकते हैं। क्लियर, बात आ रही कि नहीं समझ में। मात्रक की बात की थी, इसका मात्रक कूलॉम, इसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। ठीक है, ये कर लिया था, इसकी विभा निकाल ली थी, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। ठीक, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं जो पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट पे अब देखो टॉपिक, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत या कारण क्षेत्र। ठीक है, यहाँ जब भी क्षेत्र की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब भी क्षेत्र की बात करेंगे, ये क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर भाई, चैप्टर में एक ही क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र ही होगा। क्लियर भाई यहाँ तक। ठीक है, चलो अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए, इस व्यवस्था को वापस पुनः 1, 2 प्लस Q और माइनस Q। ठीक है, व्यवस्था देखते जाना, ये है, समझते जाना। 0, यहां से यहां तक की दूरी D, यहां से यहां तक की दूरी D। क्लियर, ये है सेंटर। क्या है, सारी दूरियां यहां से नापी जाती है, सारी दूरियां यहां से नापी जाएगी, सारी दूरियां सेंटर से नापी जाएगी। ध्यान है, क्लियर। इसको द्विध्रुव केंद्र भी बोल सकते हैं, द्विध्रुव के केंद्र से नापी जाएगी। क्लियर भाई, इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है भाई। अब इसमें दो जगह, तीन जगह पे अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो, एक तो इसके अक्ष पे निकालना है। क्लियर, एक तो इसके अक्ष पे निकालना है और एक इसके लंबवत मतलब निरक्ष पे निकालना है। किस पे निकालना है, एक अक्ष पे और एक निरक्ष पे। चलो भाई, तो देखो क्या है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो गई इसकी अक्ष, क्लियर, और ये हो गई इसकी निरक्ष। तो ये तो हो गई रेखा कौन सी, अक्ष, और ये हो गई निरक्ष। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अक्ष पे निकालना है और निरक्ष पे निकालना है। ये व्यवस्था है, दो जो आवेश है वो अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस व्यवस्था के कारण अक्ष पे निकालना है और निरक्ष पे निकालना है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना, क्लियर, सुनिएगा,
एक मैं नॉर्मली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले इसकी कुछ चीजें पहले क्लियर कर देते हैं ताकि अपने को आगे समझ में आ जाए। देखो अक्ष पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सुन लेना ध्यान से। E बराबर अक्ष पे क्या होगा, 2kp बट्टा आर क्यूब, 2kp बट्टा आर क्यूब। ई सदिश जो है पी सदिश की दिशा में होगा। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? मैंने क्या बोला, ई अक्ष पे, पहले बता दूं आंसर क्या आना है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ आंसर क्या आना है, पहले बता रहा हूँ। ई अक्ष पे जो है वो आएगा 2kp बट्टा आर क्यूब। ठीक है, क्लियर? आर क्या है, इस ओ से दूरी, जितनी भी दूरी यहाँ तक है मान लो, या ऊपर यहाँ तक हो आर दूरी। ठीक है भाई, आर दूरी है। ई निरक्ष पे अगर याद करना हो तो क्या होगा सदिश में, ये हो जाएगा माइनस का केपी बट्टा आर क्यूब। क्लियर है भाई, माइनस का केपी बट्टा आर क्यूब, ये आंसर आएगा। के तो आपको पता है कितना होता है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान आप सबको पता है, इधर मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है भाई, और इसका मान भी पता है सबको, 9×10 की घात। क्लियर, मात्रक निकाल लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ तक ठीक है भाई। तो अक्ष और निरक्ष पे आ गया, ये दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो पेपर में अक्सर आती है। क्लियर, तो अब जो पढ़ने वाले हैं बहुत, कूलॉम का नियम क्या होता है, बहुत कम आता है। बात आ रही समझ में? सवाल क्या आएगा, ये आएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। सवाल सुनना, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अगर विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र बोल दे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दे, है ना, कुछ भी बोल दे, ये आपको एक ही चीज है। ठीक है भाई, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, ये क्लियर है यहाँ तक? अब सर ऐसे होगा कैसे, ये इसकी दिशा, ये इसकी दिशा में, ये विपरीत दिशा में। तो देखो नॉर्मली मैं छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने कहा इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ से देखो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी। अरे देखो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, कहाँ जाएगी, माइनस की ओर। देखते जाना, मैं जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे समझ लोगे ना, तो दुनिया में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना, रट्टू तोते है ना, आप अगर मान के चलो 10वीं पढ़ के आए हो या 11वीं पढ़ के आए हो, तो 11वीं 10वीं तो आप भी पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हो ना। पर एक टीचर पढ़ा रहे, उतनी पढ़ाने में आपको एक अनुभव की जरूरत होगी, 5 7 10 साल का अनुभव आएगा, तब आप उतनी बढ़िया पढ़ा पाओगे। तो चीजों को ध्यान से देखना। अब इधर से निकल रहे, ये घूम के जाएगा कहीं ना कहीं उधर, है ना। सुनते जाना, मैं जो चित्र बना रहा हूँ बहुत काम की चीज बना रहा हूँ। ऐसे जाएगा कहीं, अरे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये घूम के सारी पत्तियां आएगी इधर, रेखाएं आएगी इधर। चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए, रटना थोड़ी है, किताबों में पढ़ा है रट लेंगे। तो आप यहाँ से देखो, मैंने कहा अक्ष पर, तो मैं अगर इधर कोई बिंदु लेता हूँ, सुनना ध्यान से, और इधर यही रेखा घूम के आएगी, तो इधर से घुसेगी, घुसेगी। तो आप देखो कि माइनस से प्लस इसकी दिशा होती है, पी की दिशा इधर है। अगर मैं इधर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूं तो उसकी दिशा भी इधर ही आएगी। तो पी की दिशा भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही तो है। अरे मैं अगर अक्ष पे कोई बिंदु यहाँ ले लूं तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो मैं कह सकता हूँ पी की दिशा और ई की दिशा क्या है, अक्ष के लिए समान। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, अब मैं इस निरक्ष में निकालूंगा तो आप ध्यान से देखो, इधर से इधर जा रही है मतलब इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है मतलब इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है मतलब इधर जा रही है। अरे जा रही कि नहीं जा रही है? इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, क्योंकि प्लस से शुरू होती है माइनस पे खत्म होती है, पता है अपने को। तो इधर से घूम के इधर गई, इधर से घूम के इधर गई, इधर से घूम के इधर गई। तो अपन ने अक्ष पे देखा, निरक्ष पे, निरक्ष पे ऐसे गई, निरक्ष से हो गई ऐसे। तो अब देखो पी के विपरीत है कि नहीं है? अरे पी के विपरीत है कि नहीं है? पी की दिशा तो इधर है, लेकिन ये तो चित्र से समझ में आ गया अपने को, आया कि नहीं आया? सूत्र तो आ गया, लेकिन चित्र से अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि यार माइनस चिन्ह क्यों आया? क्योंकि इस ई की दिशा पी की दिशा के सदैव विपरीत होगी, इसलिए पी का माइनस ई होता है। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, पी की दिशा का माइनस ई की दिशा होगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इनके ग्राफ की। ठीक है, इसकी बात करते हैं,
ग्राफ की, माइनस तो सिर्फ दिशा को बता रहा है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे जैसे अपने को पता है ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा ये भी घटेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो तीव्रता घटती जाएगी, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, नहीं घटता जाएगा, अक्ष पे भी घटेगा और निरक्ष पे भी घटेगा। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अक्ष पे भी घटेगा और, क्लियर है भाई यहाँ तक, ये चीज समझ में आ गई। तो आपने विद्युत विद्युत लिखा था, ठीक है, अब हेडिंग डालो, लिखो, फिर आगे लिखाता हूँ। हेडिंग डालो, विद्युत क्षेत्र की ऐसे अलग से बीचों बीच, ऐसे ऐसे लिखना बीचों बीच, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे बीचों बीच लिखना, फिर ऐसे करना, फिर लिखना अक्ष पर, फिर लिखोगे निरक्ष पर, ठीक है भाई, क्लियर। और निरक्ष को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ये भी लिख लेना, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। अब क्या करो, बीच में ये वाला ऐसे चित्र बना लेना, ये मैंने बनाया ना, ये प्लस ये माइनस बनाया, ये वाला, ये ऐसा चित्र बना लेना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इस पर लिख देना, ये भाई ये अक्ष है, और यहाँ मान लिख देना इसका जो भी, ये जो आ रहा है, और ये निरक्ष है, ठीक है, और यहाँ पे इसके सूत्र लिख देना, बस लिखो, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीचों बीच ये वाला चित्र बना लेना, इधर अक्ष पर इधर निरक्ष पर, दोनों के सूत्र लिख देना, लिखो जल्दी से शॉर्ट में, ये सिर्फ याद करने के लिए, कोई पेपर में पूछेगा नहीं, अगला जो डेरिवेशन है वो पेपर में आएगा, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर ई और निरक्ष पर ई, भले ऐसे कर लो, ठीक है, ये ऐसे रेखा बना लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा अक्ष कौन सा है निरक्ष कौन सा, ये चीज समझ में पहले आनी जरूरी है, ठीक है। सर ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बताया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। आया बैठा दिमाग में, चित्र दिख समझ में आना चाहिए अपने को रोज ऐसे लगना चाहिए कि अपन ने कुछ नया सीखा है। देखो मुझे ये पता है कि आपने इतने टाइम में यार ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, इतने टाइम में 1.5 महीने में पहला दूसरा चैप्टर दो तो पढ़े ही होंगे कम से कम घर बैठे बैठे, लेकिन अब जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कुछ नई चीजें पता चल रही है, मजा उसी चीज का है, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको, हटा दो, चलो अब वापस मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। पहले इसको एक बार ये वाला डेरिवेशन अक्ष पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अक्ष पर विद्युत स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र किसके लिए निकालना है, अक्ष के लिए निकालना है, ठीक है। अपन इसकी डेरिवेशन भले आपको उधर से करनी उधर से करो, नहीं तो अपन अपने हिसाब से इधर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी किताब की लैंग्वेज देखनी है तो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने सिर्फ वहां पे क्या लिया, डी लिया था, इसने क्या लिया, ए लिया। अब मैं चीजें समझाना शुरू करता हूँ आपको, देखो वापस पुनः, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये ओ, ये दूरी कितनी डी, चीजें समझ में आएगी तभी, ठीक है। डी अगर आप कहो तो किताब वाला ए ले लो, ठीक है, चलो किताब वाला ही ले लेते हैं, चलो किताब वाला ही ले लेते हैं, बात सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ले लो, ए लेना है ए ले लो, भले मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब यहां से आर दूरी पर एक बिंदु है, इसके अक्ष पर बिंदु क्या है पी, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पे मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। भाषा कैसे लिखेंगे, तो भाषा ऐसे लिखेंगे, सुनते जाना, भाषा आप अभी ऐसे लिखेंगे ए बी, ठीक है, क्लियर। भाषा समझाना शुरू करूं तो लिखो साथ में, लिखो
विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालो। अब नया डेरिवेशन है, नए पेज से कर यार, नया पेज से। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आपको सब समझ में आ गया अक्ष का, ठीक है। चित्रानुसार लिखो, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जल्दी जल्दी लिखना। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है, एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A व B पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है। प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। 2a लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, ठीक है। केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आएगी कैसे बनाई। अपने चित्र बनाया, चित्र की लैंग्वेज बना दी, बस। किताब में ये नहीं लिखी हुई, क्लियर। और अपन ने बना ली, अपने को आती है, और यही आपके अंदर जनरेट होना चाहिए। जब भी कोई चित्र बनाओ, उस चित्र की लैंग्वेज, इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा दिया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इस प्लस Q से इसकी दूरी कितनी है, तो प्लस Q से दूरी इतनी है, और माइनस वाले से दूरी कितनी है, इतनी है। तो आप देखो, यहां से यहां तक यदि r दूरी है और इसमें यदि a जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस a। और ये तो कम हो गया ना, ये यहां से यहां तक r है और a कम हो गया, तो r यहां तक। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। मैंने क्या कहा, ये a है, ये a है। केंद्र से दूरी कितनी है, r, और इससे दूरी कितनी हो जाएगी, a कम हो जाएगा। अरे a कम हो जाएगा ना, ये r बड़ी है, ठीक है ना। और यहां से इससे दूरी निकालनी, इस वाले से, प्लस वाले से दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर r में से a घटा दो। और मैं बोलूँ माइनस वाले से, तो आप कहोगे यहाँ तक तो r है ही, उसमें a जोड़ दो। अरे ठीक है कि नहीं है, एक और एक जुड़ेगा। अब सीधी सी बात है, एक जुड़ेगा एक घटेगा। अब कम दूरी है उसमें एक घटेगा, ज्यादा दूरी उसमें एक। तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या है, r प्लस माइनस ये है, ठीक है। प्लस का आना माइनस का आना दिमाग से आ जाएगा भाई, आ जाएगा। चित्र बनाओ, जल्दी से बनाओ। ठीक है, अब लिखना शुरू करो। लिखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, लिखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख दो, इसको E1 कर दो। क्या कर दो, E1 बराबर Q बट्टा ये पूरा, ये लिख लो, समीकरण 1। कैसे आया ये भी बताता हूं, अभी ये लिख लो।
ये लाइन भी लिख लो। इसके बाद मैं एक लाइन और लिखता हूं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा E2 कर दो इसको, और ये लिख लो समीकरण नंबर 2 करो, ये 2। अरे जो बोर्ड की किताब है एनसीईआरटी वही पढ़ रहे, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, ये ध्यान रखना। जो सिलेबस में है वही पढ़ रहे। ठीक है, यहां तक सबके चमका कि नहीं चमका? चमक गया है? दिमाग का बल्ब चमका कि नहीं चमका? चमका। अब चमको, इधर मैं चमकाता हूँ, बाकी जो बचा वो मेरी जिम्मेदारी, मैं चमकाऊंगा अपनी। यहाँ तक ठीक है सबको? आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो भाई पूछ लेना आराम से, 10 बार पूछ लेना। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन आती है पेपर में। अब इधर सुनो, क्या कैसे आया सर ये? तो देखो, अपने को इधर देखना, अपने को ई का सूत्र पता था, कितना था? के को अपन लिखे ये, ठीक है, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर था। अब आर की जगह एक बार तो आर माइनस ए लिखेंगे, अरे एक बार तो आर माइनस ए लिखेंगे और दूसरी बार आर प्लस ए लिखेंगे। तो देखो ये क्यू और ये पढ़ा ही है, एक बार आर प्लस ए लिखा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? दूरी, आर मतलब दूरी, अब दूरी कितनी है? आर माइनस ए दूरी है, तो इस आर की जगह क्या आ जाएगा? आर माइनस ए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख क्यू, और इसको लिख दूं आर माइनस ए का, लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिखूंगा? क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही सूत्र। अरे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सूत्र है ना, इसको क्या लिखूं यहाँ पे? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? सुन के जाना। ये जो आपने लिखा है, ठीक है, इस बिंदु को अगर मैंने P बोला है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? करेक्शन, किताब के अकॉर्डिंग। क्या है कि देखो, पहला तो E1 इधर ही था, अरे देखो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इधर होगा। तो मैं इसको P कैप नहीं बोल के मैंने इसको P कैप बोल दिया, तो चलो मैंने P कैप, P की दिशा में, P की दिशा में ही है ना, तो मैंने P कैप बोल दिया। तो अब आप ध्यान से देखना कि जब मैं दूसरे E2 के लिए निकालूंगा माइनस के लिए, तब वो इधर जाएगा, जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर? तो अपन ने, मैंने क्या किया, एज इट इज नहीं लिखाना था यार, ये माइनस आवेश के कारण था ना, ये माइनस चिन्ह पड़ा है ना। क्या लिखा? चलो E1, इसको आप माइनस करो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसको आप प्लस करो, करो करो जल्दी करो। ये किताब वाले के हिसाब से चलते ना, तब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया? दिख गया अपने को? क्या है भाई, इधर देखो, ये वाला ऊपर वाला क्या करना है? माइनस, और ये आगे क्या करना है? प्लस। दोनों चेंज करो। ठीक है, तो ये अपन ने कम वाले के लिए किया ना पहले, प्लस के ये कर लेना। ठीक है, तो ये अपना देखो, मैंने जो बनाया वही आना चाहिए, आ रहा है? ठीक है, खुद से बनाते तब ये ध्यान रखेंगे अपन अगली बार। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण E1 होगा, हाँ E2 क्या आएगा? माइनस में। तो अभी बता रहे हैं। फिर अपन ने क्या किया? E2 निकाला, तो यहाँ तक तो आ गया। अब इसकी दिशा कहाँ है? पीछे है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? माइनस का पी कैप लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखो माइनस का पी कैप। क्लियर भाई? और इसको प्लस कर दिया। ठीक है भाई यहाँ तक? अरे क्या किया अपन ने, इसको तो पी कैप यहाँ पढ़ा ही है। ठीक है, इसका पी कैप कैसा होगा? माइनस का पी कैप। क्यों? क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, तो पी कैप के विपरीत, तो माइनस का पी कैप कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? अरे ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक बार प्लस का पी कैप, एक बार माइनस, अपने आगे वाला एज इट इज रखा है। और या फिर आप क्या करो, क्यू को माइनस क्यू कर दो, एक की बात। ठीक है, क्यू को क्या कर दो। एक चीज और बता दो, सदिश क्या होता है बेटा? सदिश के बारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर सुनो, सदिश, सदिश में दो चीजें होती है।
परिमाण और दिशा। क्लियर? तो जब आप अलग से परिमाण ले रहे हो तो दिशा अलग से लो। तो जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसका परिमाण लिया सिर्फ, और दिशा अपन ने क्या ले ली, अलग से। ये हमेशा ध्यान रखना, जब जब आप दिशा अलग से लोगे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखते हैं बिंदु P पर, लिखते जाओ, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। ये सदिश फॉर्म में होगा, तीर का निशान जरूर लगाना, E1 प्लस E2। अब सुनते जाना भाई, अब कुछ नहीं करना, इधर देखना। अब इधर देखो एक बार, नहीं तो गड़बड़ करोगे। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2। अब देखो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप प्लस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर। अरे जिसके लिए दूरी ज्यादा होगी उसके लिए विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का P कैप। क्लियर? ये हो जाएगा E। सुनते जाना भी ध्यान से। तो E बराबर, अब क्या है, कॉमन ले ले, तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर आएगा। क्लियर? और एक P कैप आ जाएगा, P कैप अलग से लिख दे, तो P कैप आ गया तो माइनस इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब किसी को तकलीफ हो तो बताओ, मैंने क्या कहा, Q आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, Q आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, कॉमन आ गया, इधर P था, P अलग से आ गया। अब बीच में रहा तो क्या, ऊपर 1 बट्टा इतना, तो 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना, और माइनस कहाँ आ जाएगा, बीच में। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? यहाँ तक छापो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे सावधानी, इसके आगे क्या रखनी है, सावधानी। क्या रखनी है भाई, सावधानी। ठीक है, सावधानी क्यों रखनी है, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक बच्चे कर, देखो एक तो बच्चे शुरू में इन समीकरण में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, रीजन बताओ, वो 10 जगह से पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए अपने को सीधा अपना कॉन्सेप्ट जो था ना, देखो अब ये कुछ भी था, मेरे को लगा ये वैसे है, किताब वाले ने माइनस का पहले लिया हुआ है, प्लस का बाद में, पर मेरे दिमाग में जो इमेज बनी हुई है, जो मैंने लिखवाया आपको, वो तो किसके हिसाब से लिखा है, प्लस पहले। तो देखो ये अपने आप ही मेरी सही आ गई, तो फिर मैंने इसको चेक किया, उससे तो पता चल गया कि उल्टा सीधा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इससे अपना कंक्लूजन क्लियर हो गया। क्या हो गया, ये आ गया के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, प्लस वाला पास है इसलिए माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि दूरी कम है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाओगे अपने आप सही बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा आ गया, दोनों को जोड़ दिया। अब सावधानी क्या रखनी है, यहाँ पे लसब लेने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, लसब लेने में गड़बड़ नहीं करनी है। क्लियर भाई? अब यहाँ पे लसब लेंगे, ठीक है, अब हटा दो, चित्र वित्र हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से देखो अब आंसर क्या आएगा मैं बता दूं। देखो ये प्लस है, प्लस इसके पास में है, माइनस दूर है, तो ज्यादा प्रभाव किसका होगा, प्लस का कि माइनस का? तो अपना आंसर कैसा आएगा, लास्ट आएगा प्लस का। लेकिन सुनना, लेकिन अगर आप माइनस इधर रखते, या मान के चलो इधर किसी बिंदु पर ज्ञात करते, तो आपका आंसर कैसा आता, माइनस में। इसका मतलब है कि ई का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, डरने की जरूरत। माइनस का मतलब ये है कि वो माइनस आवेश के करीब है। माइनस का मतलब क्या है, अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? वो माइनस आवेश के, देखो ध्यान से सुनना, माइनस का मतलब वो माइनस आवेश के करीब है। और ध्यान रखना, माइनस प्लस चिन्ह दिशा से एडजस्ट हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, देखो अभी हुआ, ये प्लस किया तो पी कैप आया, माइनस पी कैप आ गया। बात आ रही समझ में?
तो माइनस प्लस जो है दिशा से क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अभी इतनी चीजें दिमाग में रखो, अभी मैं बढ़ा रहा हूं आगे, चलो ठीक है। ये आया यहां तक, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखा, यही था, अरे यही था कि नहीं था, देखो किताब पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने का तरीका बताता हूँ। तो देखो इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप लिखना, E बराबर, ठीक है, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक जादू होने वाला है, ठीक है। देखो ये जाएगा उधर, ये जाएगा इधर, तो ये कितना बनेगा भाई, आर प्लस ए का क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बट्टा, बट्टे में क्या होगा, ये दोनों गुणा होंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, गुणा। ये तो पता है ना, जब लसअप नहीं आता निकलता तो भी आप ऐसे कर सकते हो, और लसअप आता है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो मैं थोड़ी देर के लिए इनका स्क्वायर दोनों का है, तो मैं थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, आर माइनस ए, आर प्लस ए, और इसका होल कर दूं ऐसे, थोड़ी देर के लिए इसको ए मान सकते हो, और ये दोनों गुणा हुए तो इसको ऐसे रख सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर अलग रख दिया दोनों। अब देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये क्या है, ये है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, आया कि समझ में, तो बस रख दो यहाँ पे, क्या रखोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है भाई यहाँ तक, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। समीकरणों के नाम देते जाना, कितनी समीकरण हो गई, सबको नाम दे दो, 2 3 4 सबको नाम दो। देखो एक समीकरण लिखी, 3 4, कितनी, 4 हुई 5 हुई, 4 कैसे हुई, 1 2, फिर E1 प्लस E2 किया वो 3, फिर मान रखा 4, और फिर कॉमन लिया 5, 5 हो गई, अरे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और 3 के बाद एक लाइन लिखो, 3 समीकरण 3 के बाद एक लाइन लिखो, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, अरे समीकरण 3 बनी ना, उसके बाद एक लाइन लिखो, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, वो बीच में घुसाना वहां पे, ठीक है, ठीक है ना, वो लिख, जनरली लिख ले वो बढ़िया रहेगा, और तो क्या है, ठीक है ना, वो रख रहे ना मान, वही दिखाया, ठीक है भाई। अब आ जाओ, कितनी होगी 5, ये हो गई कौन सी, छठी, कौन सी हो गई, छठी। अब ध्यान से देखना, ये तो लिखनी नहीं है, ये तो अपन लिख चुके है ना, ये छठी होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैं पूरा समझा रहा हूँ, अभी तो देखो, E बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बड़ा पद आएगा, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR प्लस प्लस 2AR, अब आएगा माइनस, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR आएगा, बट्टा एज इट इज ये रख दो भले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक, ये समीकरण कौन सी होगी अपनी, 7, क्लियर है भाई यहाँ तक। अब आगे आ जाओ फिर से, इधर जगह पड़ी है, इधर एडजस्ट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इससे ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, अब माइनस है, सारे माइनस हो जाएंगे अंदर वाले, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, हाँ ठीक, अब काटो, 1 2 1 2 गया, और ये आ गया, कितना, 2 और 2 4, और नीचे ये पड़ा है, ये होगी समीकरण अपनी 9, ये यहाँ तक आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये इतने देखो किताब वाले इतने समीकरण काट देते हैं, आया, 9 तक लिखो,
बस 5 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 9 लिखो जल्दी, तक 9 तक लिख लो। आया यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं? 9 तक समीकरण हो गई। चलो, अब यदि ये लिखो r ग्रेटर देन a के लिए, तो देखो ध्यान से, अब अपन ने क्या किया, अपने को पता है कि ये जो a दूरी है, 2a दूरी है, बहुत कम है r की तुलना में। भाई ये जो r है, इसकी तुलना में ये दूरी बहुत कम है। 2a कम है तो a भी कम ही होगी। अरे भाई r बहुत ज़्यादा है, अल्प दूरी, परिभाषा में क्या था, 2a अल्प दूरी है। अगर ये अल्प है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा है, तो अपन कह सकते हैं r बहुत ज़्यादा है a से। तो अब यदि ये के लिए क्या हो जाएगा, ये अगर ये r बहुत ज़्यादा और ये a बहुत कम है, तो इसको भले अपन जीरो मान ले। अरे जीरो मान ले, नगण्य मान ले, तो क्या आएगा बताओ, 4ar, देखो q 4ar, और नीचे कितना आ जाएगा, r की पावर 4। तो देखो इधर मैं एक स्टेप लिखता हूँ, e बराबर, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, 4ar, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 p कैप। ये p कैप कैप लगाते जाना पीछे, p कैप जरूरी है सब में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, p कैप, यहाँ तक आएगा। अरे r की घात 4 आएगा, इसको मैं समीकरण कितनी बोल दूं, 9, 9 हो गई ना, 10 हो गई। फिर r से r काटा तो कितनी हो गई ये, 11। अरे r से r काटा तो क्यूब हो जाएगा। देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, इधर देख लो पहले फिर लिख लेना। चलो इधर भाई, यहाँ से क्या किया, ए स्क्वायर को नगण्य माना, तो क्या वो r की पावर 4, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ r की पावर 4 है अगले स्टेप में, ठीक है। फिर r की पावर 4 से r कटा ऊपर वाला, तो क्या है, r की घात 3, ये होगी 11वीं समीकरण। पूरा बाकी सेम टू सेम है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से। अब मुझे पता है कि q इंटू 2a, क्या बोला मैंने, q इंटू 2a जो है p होता है। तो अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू क्यू ए बराबर p रखने पर, क्या रखने पर, रख सकता हूँ मैं क्या। तो देखो इसमें से 2 मैंने एक निकाल दिया, इसको क्या किया, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, और 1 2 इसको दे दिया, कर सकता हूँ ऐसे। तो ये कितना हो गया, p। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e बराबर, क्या लिखूं, 2r 2 p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और p कैप, ठीक है। अरे क्लियर है। और इसी को फिर मैं आगे और लिख रहा हूँ, सुन इधर ही लिख रहा हूँ, ये हो गया। इसको मैं k लिख सकता हूँ, अरे ये k है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, 2k p सदिश, और p सदिश, p का एकांक सदिश को क्या लिख सकता हूँ, पूरा p लिख सकता हूँ। अरे ये क्या है, p का परिमाण, और p का परिमाण इंटू p का एकांक सदिश गुणा हुए तो पूरा p सदिश हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, r क्यूब। ये आपका लास्ट और अंतिम सूत्र। बीच में गणित वाला कुछ, ये कुछ नहीं लिखना, ये अगले का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में, वापस देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 4qa था तो मैंने 2qa अलग निकाल दिया, क्या मुझे p बनाना था, तो 2qa को p बना दिया, तो 2p, और 4 पे एप्सिलॉन पड़ा है, r क्यूब पड़ा है, और p कैप पड़ा है। अब मैंने क्या किया, p और p कैप को तो मैंने p सदिश कर दिया, और 4 पे एप्सिलॉन को मैंने k करके ऊपर भेज दिया। अरे 1/4 पे एप्सिलॉन तो k होता है, तो इसको मैंने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया k करके, तो ये आ जाए, यही आंसर अपने याद किया था। तो ये यहाँ तक खत्म, करो इसको करो।
क्लियर है यहाँ तक? एक और पढ़ के आना, ठीक है? नहीं आए तो मेरे को बताना। अब अंतिम इसका एक चीज कर लेते हैं, ई व आर में ग्राफ, बस ई व आर में ग्राफ। तो अपने को चित्र से क्या दिख रहा है, ई और ये सदिश कर देता हूँ, सदिश ध्यान रखना, सदिश सबके जो सदिश है उसको सदिश जरूर करना। ई व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब, अरे भाई ई और आर में ग्राफ बनाना और ई व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब दिख रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ई इधर और आर इधर, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, टच नहीं होगा, इधर आएगा गोलाई आएगी और फिर इधर अनंत पे जाके मिलेगा दोनों, ठीक है भाई? क्लियर? ये ग्राफ बना दो, ये पेपर में आता है, ठीक है? इसी के साथ ये टॉपिक अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई? ठीक है, इसको नोट कर लो, धन्यवाद।